वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो लेवल फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक पीआरटी 2022 की जो सीडीपी के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, मैं आज आपको वही सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन करने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं तो वे के वे ऑप्शन आ जाते हैं। कई बार तो वही ऑप्शन आ जाते हैं, क्वेश्चन डिट्टो छिप जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर करना पेपर बहुत ज़रूरी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। तो मैंने गूगल पे भी फुल लेने की कोशिश की थी, लेकिन क्रोम ब्राउज़र पे मेरे को पेपर मिला नहीं। तो मैंने निशान लगा रखे थे, तो मैंने सोचा यही पेपर सोल्यूशन करवा देती हूँ। तो देखो, निम्नलिखित में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। मेंटल एज कैनोनिकल एज गुणा में 100, 100 बोले तो 100। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास संकलन संप्रत्य आधारित है। संकलन संप्रत्य आधारित है तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक स्तर पर, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर। तो हमारे पास सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पर। तो आप ये क्या करना, इनको जो ये सिद्धांत होते हैं आप इनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इंग्लिश में तो वही, क्योंकि हिंदी में तो ज़्यादातर नाम चेंज करके दे देते हैं। एक नाम के कई नाम होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो आप इन क्वेश्चन को जब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो तो आपको ज़्यादा कोशिश करना कि आपको वो इंग्लिश में याद हो। ठीक है, तो इसका हमारे पास बी आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने किया था? मैक्लीलैंड ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा, मैक्लीलैंड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान देना। सैमुअल क्रिक ने इसका किया था, सी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा गिलफर्ड। अगर आपसे ये आंसर आप 3D में भी दे दे, 3D डायमेंशनल में भी आंसर दे, तो उसका उत्तर भी हमारे पास गिलफर्ड भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वलन का अनुसूचित नहीं है? देखो, चर अनुपात, स्थिर अंतराल और स्थिर अंतराल है, ये अनुपात है। कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो, ये तो आपको अगर आपके पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी आप कर दोगे। देखो, ये अनुपात है, ये अंतराल है, अनुपात है, एक यही ऑप्शन अलग दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है? तो देखो, सकारात्मक पुनर्बलन मतलब रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में कौन सा शब्द ऐसा ऐसा देखो, टॉफी किसी देते हैं, टॉफी के लिए बच्चे किसी काम को कर देते हैं, बिस्किट पैसा, ये सकारात्मक है। लेकिन हमारे पास क्या हो गया? कड़वी दवा, कड़वी दवा हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकैलकुलिया, एक प्रकार है डिसकैलकुलिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, डिसकैलकुलिया की हमारे पास एक अधिगम अक्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो मैंने ये क्वेश्चन करवा भी रखा है आपको, अगर आप वीडियो देखना, मैंने क्वेश्चन करा रखा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता प्रतिपादक थे? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बह संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो इसका आंसर बह का पलायन, इसके पलायन। तो सुनो, मैं इसकी चलो मैं क्या करूँगी, इसकी वीडियो डाल दूंगी चैनल पे, तो आप इसको देख लेना। मैं इंग्लिश में भी उसके लिख दूंगी और हिंदी में भी। तो आपको जो भी याद करना हो तो आप याद कर लेना। ठीक है, मैं इसकी संवेग वाले की मूल प्रवृत्ति वाले की जो मैक्लीलैंड ने दी थी, मैं आपको डाल दूंगी, तो आप उसको देखना ना बोले। ठीक है, क्वेश्चन मैं वीडियो पे जल्दी ही डालूंगी।
वह समय किसका मूल प्रवृत्ति है? तो आप याद रखना पलायन का है, पलायन का है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है? तो संज्ञानात्मक नहीं पूछा है। संज्ञानात्मक, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। मूर्त सक्रियात्मक सही है, पूर्व सक्रियात्मक सही है, संवेदात्मक सेंसोरी मोटर सही है, और हमारे पास क्या है? गुप्तावस्था नहीं है। ये किसकी है गुप्तावस्था? सिगमंड फ्राइड की है। ठीक है, गुप्तावस्था। तो ये जीन प्याजे की नहीं है, ये सिगमंड फ्राइड की है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो देखो आपको ये याद रखना है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखे है कोहलबर्ग की, तो आप शॉर्ट वीडियो को विजिट करना, उसमें देखना, मैंने 6 के डाल रखे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है। तो देखो, एक तो पूर्व रूढ़िवादी होता है, एक फिर पूर्व हटा दो फिर रूढ़िवादी बच गया, फिर क्या बताया? उत्तर रूढ़िवादी बच गया। तो क्या देखो, दंड से बचने के लिए तो आपको याद रखना है कि दंड से बचने के लिए की कोहलबर्ग की पहली अवस्था है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। ठीक है, फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? तो ओडी माता के प्रति एक बालक, देखो आपको याद रखा, एक बालक है, एक लड़का है, वो अपनी माता से प्रेम करता है, तो ओडिपस ग्रंथि आ गया। अगर इसकी जगह लड़की होती, बालिका होती, वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती, तो हमारे पास क्या जाता? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा मतलब अपने पिता के प्रति आकर्षित होती, तो वो इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाती। इसमें बालक दे रखा है, तो आपको ओडिपस ग्रंथि ही करके आना है। ठीक है। सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं, 14 क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्याजे हो गया, नैतिक कोहलबर्ग हो गया, तो हमारे पास मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ब्रॉन फैनर के जैव पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है, तो इसके हमारे पास क्या आ गया? बृहत तंत्र के सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर सी हो गया, बृहत तंत्र के सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है, यह एक सतत प्रक्रिया है, तो विकास लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। यह एक आयामी होता है, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। यह एक संचय प्रवृत्ति होता है, बिल्कुल सही है। इसमें व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है, तो हमारे पास इसका बी आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिवादी बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो बताओ, इसमें पीईसीएस संकेत भाषा, दृष्टिबाधित बालक के, दृष्टिबाधित जिसको दिखता नहीं है, देखो संकेत भाषा तो नहीं की जाती, क्योंकि जिसको दिखेगा नहीं उसके सामने हम क्या संकेत करेंगे, तो इसमें संकेत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, पीसीएस भी नहीं किया जाता, तो उसके पास क्या किया जाता है? टेलर फ्रेम किया जाता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसका डी आंसर रहेगा विकासात्मक मनोविज्ञान का। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। लेकिन पहली बार नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्याजे ने दिया था। लेकिन देखो, अगर इसमें नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग होता तो आप कोहलबर्ग कर जाते। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता कि नैतिक विकास का प्रथम बार किसने दिया था, तो आप प्याजे करके आना था। अगर जिस क्वेश्चन में प्रथम आ जाए नैतिक सिद्धांत, तो आपको प्याजे करके आना है। अगर वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि नैतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको कोहलबर्ग करके आना है। ठीक है। अब इसमें कोहलबर्ग तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन क्या करना है? प्याजे करना है। ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? बताओ, निरीक्षणात्मक तत्व का बुद्धिमत्ता, थ्रस्टन, अनुबंधन, व्यक्तित्व, तो निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, तो बताओ आपको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका थ्रस्टन हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? बालक, तो देखो एक याद रखना, एक क्वेश्चन
पेपर में अक्सर रिपीट होता है बालक, इसमें बालक दे रखा है तो इसमें आप ऑप्शन बेलक आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा का रिपीट हो जाता है। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है, तो तृतीय मतलब सफेद जीन प्याजे की ये प्रक्रिया है, तो ये किस में होती है? तीन जो चक्रीय प्रतिक्रिया होती है वो जीन प्याजे की में होती है, तो हमारे पास ए आंसर आ जाएगा, संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास 23वां क्वेश्चन, हमारे पास एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, निम्न में से किस विशेषता की इंगित करता है? देखो, चांद हंस रहा है तो बालक सजीव और निर्जीव में पहचान नहीं कर पा रहा है। देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे तेरे लग, हम धरती को पीटने लग जाते हैं, तो बच्चा क्या है, वो सोच रहा है कि धरती को लग रही है। तो बच्चा इसमें क्या नहीं पहचान कर पा रहा है? बच्चा पहचान नहीं कर पा रहा है कि धरती सजीव है निर्जीव है। अगर आपसे पूछ ले जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट में ये लिया गया है, तो हमारे पास अगर बच्चा पहचान नहीं कर पा रहा है तो इसको एनिज्म को, अगर आप एनिज्म की जगह आपको पास जीववाद भी दे दे तो आपको यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में दे रखा है एनिज्म। ठीक है, अगर बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में पहचान नहीं कर पा रहा है तो उसमें एनिज्म जीववाद होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में ऐसे कैसे लिख रखा है। तो चांद हंस रहा है, बालक कह रहे हैं चांद हंस रहा है, तो वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चांद हंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? वर्दीमर के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो भी सिद्धांत है आप इंग्लिश में याद करना, क्योंकि एक सिद्धांत को हिंदी में कई नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में एक नाम से, तो आप सिद्धांत को ज़्यादा आप अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आप उनको सिद्धांत को इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, वर्दीमर आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से मैं आपको धीरे धीरे डलवाऊंगी, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ऐसी वीडियो डलती रहेगी, कॉन्सेप्ट वाइज भी डलेगी। ठीक है, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान हदिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये बोबोडोल क्या होता? अल्बर्ट बंडूरा की है, सामाजिक अधिगम हो गया, मतलब अनुकरण विधि से बोबोडोल होता है। जो बच्चे को सिखाते हैं हम उन्हें अनुकरण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चा वही सीख रहा है, टीवी चला रहे हैं तो बच्चा, तो इसमें सामाजिक अधिगम हो गया, समाज में जो होता है बच्चा उसी के द्वारा सीखता है। ठीक है, उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है, तो उत्कर्मणीय किसकी अवस्था है बताओ? मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। तो देखो इसकी होगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। उत्कर्मण की योग्यता विकसित होने की अवस्था है। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक क्या होता है? बच्चा पहचान करने लग जाता है कि संरक्षण इनकी चीजों की। 27वां क्वेश्चन, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? तो 90 से 110 में किस में दर्शाता है? औसत बुद्धि से। अगर 140 से ऊपर आ जाए तो वो प्रतिभाशाली बालक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रिया प्रस्तुत अनुकलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? नकारात्मक ऑप्शन फर्स्ट, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार करता है। इसमें आपने के कर्ण एक बी ऑप्शन है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है। डी सकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। इसमें हमें सही ऑप्शन छांटना था। तो सी देखो, दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है, दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है नहीं, दंड एक नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 29, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सूझबूझ वाला गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आ जाए, आपको सूझबूझ सिद्धांत आ जाए तो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 30वां क्वेश्चन देखो, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? देखो काल्पनिक श्रोता मतलब कल्पना में जिए, तो हमारे पास क्या गया? किशोरा अवस्था। जो कल्पना में जीता है तो किशोर अवस्था में बच्चे अपनी अपनी फेंकते हैं, ऐसे ऐसे कल्पना में जीते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, सपोर्ट करो चैनल को, और आपको ऐसे ही वीडियो डलती रहेगी। मैंने आपको कम समय में आपको ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।